या कि दूसरों की बेटी को भी बेटी बना लो। तो अब जरा गौर से सुनिएगा, एक ऐसी बच्ची नबी की बारगाह में लाई गई जिसका बाप दुनिया में नहीं था, जिसकी माँ दुनिया में नहीं थी। अल्लाह अकबर। जब वो बच्ची लाई गई तो आका की बारगाह में लाई गई। आका जी, क्या कोई ऐसा भी शख्स है जो इस बच्ची का बाप बनना पसंद करेगा? क्या कोई ऐसी औरत है जो इस बच्ची की माँ बनना पसंद करेगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े हुए ऐलान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा गौर से मेरी तरफ देखो, क्या तुम में का कोई ऐसा शख्स है जो इस बच्ची का बाप बनना पसंद करेगा, जिसकी बीवी इसकी माँ बनना पसंद करेगी? इतना ऐलान करना था कि हर शख्स अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। अब वो लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे आज आका के सामने खड़े हैं। कोई कहता आका मेरे पास 4 बेटियां हैं, एक और दे दीजिए। कोई कहता आका 3 बेटियां हैं, एक और दे दीजिए। कोई कहता आका 2 बेटियां हैं, एक और दे दीजिए। कोई कहता आका 1 बेटी है, एक और दे दीजिए। कोई कहता आका मैं बेटी वाला नहीं, एक बेटी दे दीजिए, मैं भी बेटी वाला हो जाऊं। डॉक्टर इकबाल जब इस मंजर पर पहुंचे तो बोल पड़े, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया। साहब फिर क्या था, पूरी दुनिया में इनकलाब आया। हर बाप बेटी से मोहब्बत करने लगा, हर माँ बेटी से प्यार करने लगी। नतीजा ये निकला कि पूरी दुनिया में मुसलमान बेटियों को रहमत कहते हैं और हिंदू बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं। साहब क्रिश्चियन बेटियों को गॉड गिफ्ट कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मोहब्बत के इस चिराग को जलाया तो आज पूरी दुनिया में देखिए, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, क्रिश्चियन की बेटी हो या ईसाई की, अब दुनिया में किसी की बेटी दफनाई और जलाई नहीं जाती है, बल्कि सबकी बेटियां दुल्हन बनाई जाती है। अब किसी का बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से दफन नहीं करता। लेकिन आज साहब अफसोस होता है, एक बाप तो अपनी बेटी को दफन नहीं करता, लेकिन आज साहब लड़के वाले दूसरों की बेटियों को दफन कर रहे हैं। आज साहब लड़के वाले दूसरों की बेटियों पे जुल्म सितम कर रहे हैं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ये जरा गौर से सुनिएगा। आका ने जब मोहब्बत के इस चिराग को जलाया कि बेटियां रहमत है, तो हर बाप बेटी की खुशी चाहने लगा। मुसलमान हो या हिंदू, क्रिश्चियन हो या ईसाई, आज हर बाप बेटी की खुशी के लिए कोई जमीन बेच देता है, कोई साहब सर्विस के पैसे खर्च कर देता है, कोई जिंदगी की सारी कमाई खर्च कर देता है। क्यों? ताकि मेरी बेटी ससुराल में खुशहाल रहे। यही वजह है एक गरीब बाप भी तो 4 कट्ठे बेचकर सोचता है कोई अमीर बेटा मिल जाता शहजादा तो मेरी बेटी उसके घर में दुल्हन बनकर चली जाती। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है मेरी जिंदगी में खुशियां खत्म हो जाए, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी में खुशी पलटकर वापस चली आए। यही वजह है कि एक भाई अपनी जिंदगी की सारी कमाई बहन की मोहब्बत के लिए खर्च कर देता है। लेकिन बताओ साहब, क्या ऐसा नहीं है कि लोग अपनी बेटियों के प्यार में जमीन बेच देते हैं, जायदाद बेच देते हैं, लेकिन उसी जमीन बेचने वाले और बेटी के बाप के घर जब दूसरे की बेटी बहू बनकर आती है तो न जाने समाज की नजरें तिरछी क्यों हो जाती है। न जाने लोग अपनी बेटियों को तो बेटी समझते हैं मगर आज दूसरों की बेटियों को बेटी नहीं समझते। यही वजह है कि हमारे यहाँ दोनों तरफ हमला है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ तिलक के लिए बेटियां मारी जा रही है और मुसलमानों के यहाँ जहेज के लिए बेटियां मारी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब हमारी बेटी को बेटी का दर्जा मिलना चाहिए तो दूसरे की बेटी को हमारे घर में बेटी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? साहब, ये समाज का बहुत बड़ा सवाल है। बहू और बेटी में बड़ा फर्क है। गौर से सुनिएगा, जो लोग बहू लाने जाते हैं उनका नजरिया ठीक नहीं होता। जो लोग सिर्फ बहू की बात करते हैं उनकी निगाहें अच्छी नहीं होती। जो लोग समाज में सिर्फ बहू की बातें करते हैं साहब उनका दिल और दिमाग अच्छा नहीं होता। आप कहेंगे मौलाना क्यों? जरा गौर से सुनिएगा साहब, हम जिस मुल्क में जीवित है और जिंदा है, यहाँ के राजा का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद
मोहतरम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है, उनकी अम्मी जान उनके लिए दुल्हन तलाशने के लिए गई। कहाँ गई? सरकार बड़े पीर दस्तगीर के घर गई। जाने के बाद उन्होंने हजरत फातिमा उम्मुल खैर से पूछा कि बताओ अब मुझे एक ऐसी लड़की बताओ जो हाफिजे कुरान भी हो और जिसके पास सीरत फातिमतु ज़हरा भी हो। पूछा उन लोगों ने, आप हाफिजे कुरान और सीरत फातिमा वाली बहू लेकर क्या करेंगी? उन्होंने कहा मालूम है, अगर सीरत फातिमा वाली बहू मिल गई, हाफिजे कुरान मिल गई तो बेटे के लिए दुल्हन बनाऊंगी और अपने जिंदगी भर के लिए उसे बेटी बनाकर घर ले जाऊंगी। पूछा उन लोगों ने, आप तो बहू तलब, आप तो बेटे के लिए दुल्हन ले जाने आई है, मगर उसे आप बेटी बनाकर ले जाएंगी? कहा हाँ, बेटी और बहू में बड़ा फर्क है। जो लोग बहू ले जाने आते हैं उनकी नजरें दौलत पर होती है, जो लोग बहू ले जाने आते हैं उनकी नजरें स्कॉर्पियो और बोलेरो पर होती है, जो बहू ले जाने आते हैं उनकी नजरें अपाची और सामने बेटी वालों की दौलत पर होती है। मगर जो लोग बहू नहीं बेटी ले जाने आते हैं वो कहते हैं साहब, जब तक आपकी बेटी थी कपड़ा आपने पहनाया, खाना आपने खिलाया, बिस्तर आपने दिया, लेकिन अब मेरे बेटे से आपकी बेटी की शादी हो गई, अब वो लड़की मेरी बेटी बन गई, तो अब मेरी बेटी है तो खाना भी मेरा खाएगी, कपड़ा भी मेरा पहनेगी, मेरे पलंग पर सोएगी, मेरे घर में रहेगी। जब तक आपकी बेटी थी आपने इंतजाम किया है, आज से मेरी बेटी बन गई है तो आज से मैं इंतजाम करूंगा। साहब, जिस दिन भारत में ये माहौल पैदा हो गया, भारत में ये संस्कृति जाग गई, लोगों के अंदर ये माहौल पैदा हो गया कि हम आज के बाद बहू लाने नहीं बेटी लाने जाएंगे, तो कसम खुदा की हमारे समाज से जहेज का रस्मो रिवाज मिट जाएगा, रस्मो रिवाज मिट जाएगा। लेकिन साहब आज अफसोस है, किसे समझाइएगा? कौन है जो मानने को तैयार है? किसकी बातें कीजिएगा? किसे समझाने की बातें कीजिएगा? नहीं साहब, याद रखिए, जिंदगी में जब आप किसी की बेटी को बेटी बना करके लाएंगे, कसम खुदा की घर में प्यार वाला माहौल पैदा होगा, घर में मोहब्बत वाला माहौल पैदा होगा, घर में इखलाक और किरदार वाला माहौल पैदा होगा। लेकिन आज साहब लोग ऐसा करते नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दादी जान ने कहा था, मुझे बहू चाहिए हाफिज कुरान भी हो और सीरत फातिमा भी हो। उन्होंने कहा अगर सीरत फातिमा वाली बहू मिल गई तो क्या होगा? सुनिए, हजरत फातिमतु ज़हरा कौन है? कायनात के सबसे पढ़ी लिखी औरत का नाम और सबसे कामयाब महिला का नाम हजरत फातिमतु ज़हरा है। मालूम है, भारत की सबसे पढ़ी लिखी औरत का नाम इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उन्होंने वहां से चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। चाचा जी ने यहां से जवाब लिखा, ए मेरी बेटी इंदिरा, तुझे पता है मैंने बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया, मगर दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम हजरत फातिमतु ज़हरा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है। साहब, इंदिरा गांधी लिखती है, क्यों? आखिर उनकी जिंदगी सबसे कामयाब क्यों है? कहते हैं कि एक औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी बनती है, उसके बाद किसी की बीवी बनती है, उसके बाद किसी की मां बनती है। और हर बाप को एक कामयाब बेटी चाहिए, हर शौहर को एक कामयाब बीवी चाहिए, हर बच्चे को एक कामयाब मां चाहिए। दुनिया में मैंने बेटियां बहुत देखी, मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। दुनिया में मैंने बीवियां बहुत देखी, मगर हजरत मौला अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। दुनिया में मैंने माएं बहुत देखी, मगर हसनैन करीमैन की मां से अच्छी किसी की मां नहीं देखी, किसी की मां नहीं देखी। अब जरा गौर से सुनिएगा, कहती है हजरत फातिमा उम्मुल खैर कि अगर सीरत फातिमा वाली बहू मिल गई तो क्या होगा? ए लोगों सुनो, कब तक
तक दौलत के लिए शादियां करते रहोगे? कब तक मोटरसाइकिल और बोलेरो के लिए शादियां करते रहोगे? क्या तुमने कभी सोचा कि तेरी नस्लें तेरी बेटियों से नहीं चलती, बल्कि तेरी नस्लें तेरी बहुओं से चलती है? तेरी आने वाली नस्लें तेरी बेटियों की गोद में नहीं पलती, बल्कि तेरी बहुओं की गोद में पलती है। इसलिए जिस कदर अपनी बेटी से मोहब्बत करना, उतना ही अपनी बहू से भी मोहब्बत करना। अपनी बेटी को भी बेटी बना करके रखना, और दूसरे की बेटी जब तेरे घर में आए तो उसे भी बेटी बना करके रखना। गौर से सुनिएगा, सीरत फातिमा वाली बहू तलाश करके घर में लाइए। दौलत और सरवत का चक्कर छोड़िए, फायदा क्या होगा? साहब कहती हैं कि सरकार मौलाए कायनात का निकाह हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से हुआ। साहब सरकार मौलाए कायनात एक रोज मैदाने जंग में जा रहे हैं, सफर के लिए रवाना होना है। सरकार मौलाए कायनात ने कहा, फातिमा सफर के लिए कुछ खाना तैयार कर दो, कुछ ज़्यादा राह तैयार कर दो। हजरत सैयदा फातिमा दुनिया की सबसे कामयाब औरत और कामयाब बीवी, घर में जितना आटा था सबकी रोटियां बना देती है, बनाकर सरकार मौलाए कायनात को देती है। ऐ मेरे शौहरे नामदार, आप भी खा लीजिएगा, मेरे बाबा को भी खिला दीजिएगा, अपने साथियों को भी खिला दीजिएगा। अपने शौहर को रुखसत कर देती है। सरकार मौलाए कायनात सफर में चले जाते हैं। एक रोज नहीं, 2 रोज नहीं, 3 रोज नहीं, 15 दिनों के बाद सरकार मौलाए कायनात वापिस होते हैं। जोरों की भूख लगी है। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, फातिमा घर में कुछ खाने को हो तो दस्तरखान पे लगा दो। सैयदा फातिमा दस्तरखान बिछाती है, पानी रखती है, आंखों में आंसुओं के कतरात है। सरकार मौलाए कायनात पूछते हैं, ऐ फातिमा तू रो क्यों रही है? कहा, आका मैं वो बीवी हूं कि मेरे शौहर को भूख लगी है, लेकिन आज मेरे पास इतना आटा भी नहीं कि अपने शौहर को रोटी बनाकर खिला सकूं, इसलिए मैं रो रही हूं। काश मेरे पास आटा होता तो शौहर को रोटी बनाकर खिलाती। सरकार मौलाए कायनात ने कहा, कितने दिनों से घर में आटा नहीं है? सैयदा कहती है, मेरे शौहर जिस दिन आप गए उसी दिन से घर में आटा नहीं है। कहा, तो आपने कहा क्यों नहीं? कहा, आका कैसे कहती, आप सफर पे जा रहे थे, राहे खुदा में जा रहे थे। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मेरे शौहर 15 दिन हो गए घर में आटा नहीं है, इसलिए मैं आपको कैसे रोटी बनाकर देती। सरकार मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बीवी के पास 15 दिन से खाने नहीं है। इन्होंने पूछा, मैं तो रो रही हूं कि मेरा शौहर आए। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब साहब एक बीवी की मोहब्बत देखें। शौहर के लिए खाना नहीं तो बीवी शौहर के मोहब्बत में रो पड़ी। शौहर इसलिए रो पड़ा कि मैं तो खाना खाता रहा, मगर 15 दिन से मेरी बीवी ने खाना नहीं खाया। कहते हैं सरकार मौलाए कायनात, ए मेरी शरीके हयात, तूने मैका खबर क्यों नहीं कर दिया? मैका से खाना आ जाता, पड़ोस में खबर क्यों नहीं कर दिया? सुनो, आज मेरी माओ बहनों, तेरे घर में थोड़ी सी गरीबी आ जाए तो शौहर की शिकायत शुरू कर देती हो। मैका की बात ससुराल कहती हो, ससुराल की बात मैका कहती हो। जब से मोबाइल फोन ने जन्म लिया, तब से फसाद फितना घरों में जन्म ले लिया। घर के लम्हे लम्हे की खबर अपनी बहन के यहाँ कहती हो, अपने माँ बाप से शेयर करती हो, सहेलियों के यहाँ शेयर करती हो। शौहर नहीं, पूरे घर ससुराल से लेकर मैका तक सबकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देती हो। लेकिन सुल्तान रजा का मशवरा सुनना, सुनो, सिर्फ खातूने जन्नत के नाम फातिहा कराने से इस्लाम की सच्ची शहजादी तू नहीं बन जाएगी। फातिहा कराना भी जरूरी है, लेकिन सीरत खातूने जन्नत का चराग भी घरों में जलाना जरूरी है। इसलिए सुनना, माशाअल्लाह हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी ये भी तशरीफ ले आए। इतनी बुजुर्ग हस्तियां आ रही हैं, गौर से सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा था। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, मेरे शौहर ये बात सच है, मैं मैका खबर करती तो खाना आ जाता, मैं पड़ोसियों के यहाँ कहती तो खाना आ जाता, मगर ए मेरे शौहरे नामदार, चलते वक्त मेरे बाबा जान ने कहा, ए बेटी अल्लाह कुरान में फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ए मेरी बेटी, शौहर औरत के लिए, बीवी के लिए पर्दा है,
है और बीवी शौहर के लिए पर्दा है। ए मेरी बेटी जा, लेकिन शौहर के भी पर्दे का ख्याल रखना, शौहर तेरे पर्दे का ख्याल रखे। ए मेरे शौहर, ए सरकार मौलाए कायनात, मैं का खबर कर देती, खाना तो मिल जाता, मगर मेरे मैका वाले जान जाते कि अली के घर में खाना नहीं है। मैं पड़ोसियों को खबर करती, खाना तो मिल जाता, मगर मेरे पड़ोसी जान जाते कि अली के बीवी के पास खाना नहीं है। ऐ मेरे शौहर, मेरा ईमान और अकीदा यह है, जो खुदा मेरे शौहर को अपनी राह में बुलाना जानता है, वो अली की बीवी को खाना खिलाना भी जानता है। इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सुनो, माँ बाप की भी कदर करना। जब ससुराल जाना तो सास ससुर को माँ बाप की मोहब्बत और कदर के नजरिए से देखना। याद रखना, जिंदगी में माँ बाप की मोहब्बत के बगैर कोई कामयाब नहीं होता। जब मैके में रहना तो माँ बाप की इज्जत और आबरू का ख्याल रखना। ससुराल में कदम रखना तो याद रखना, शौहर की बात मैके में नहीं, मैके की बात ससुराल में नहीं, ससुराल की बात मैके में नहीं, शौहर की बात सहेलियों से नहीं। इससे माहौल बनता नहीं, बिगड़ता है। इस्लाम कहता है कि तेरा शौहर अगर उसके अंदर कोई कमी हो तो बीवी की जिम्मेदारी है मोहब्बत से उसकी इस्लाह करे। ऐसे ही शौहर की जिम्मेदारी है बीवी के अंदर कोई कमी हो तो बीवी की मोहब्बत से इस्लाह करे। यकीनन यही हमारी जिंदगी है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दूसरों के ऐब को छिपाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे ऐब को छिपाएगा। यकीनन आका फरमाते हैं, लोगों सुनो, याद रखना, आका की एक ऐसी सुन्नत जिस पे पूरी दुनिया अमल कर ले तो साहब जमाने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा, जमाने से नफरत की हवाएं मिट जाएगी। आप कहेंगे आका की वो कौन सी सुन्नत है? आका फरमाते हैं, लोगों, खाना खाने से पहले पड़ोसियों के खाने का ख्याल रखना, पीने से पहले पड़ोसियों के पीने का ख्याल रखना, पहनने से पहले पड़ोसियों के पहनने का ख्याल रखना। याद रखना, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे मौला की पकड़ बहुत सख्त है। कल बरोज़े महशर तेरा रब तुझसे पूछेगा, बता बता, मैं नंगा था तूने कपड़ा क्यों नहीं दिया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया। बंदे कहेंगे, मौला तू तो खाने पीने से पाक है। अल्लाह कहेगा, मैं नहीं खाता मगर मेरे गरीब बंदे तो खाते हैं, मैं नहीं पीता मगर मेरे गरीब बंदे तो पीते थे। अब सुनिए साहब, पड़ोसी है कौन? इन उलमाए किराम से पूछिए, फरमाएंगे तीन किस्म के पड़ोसी है। एक वो पड़ोसी जिसका तीन हक है। नंबर एक, आपका हम मजहब है। नंबर दो, आपका रिश्तेदार है। नंबर तीन, आपका पड़ोसी है। एक वो पड़ोसी जो आपका रिश्तेदार नहीं, हम मजहब है और पड़ोसी है। और एक वो पड़ोसी जो आपका हम मजहब नहीं मगर आपका पड़ोसी है। अब आका फरमाते हैं, खाने से पहले जरा पड़ोसी की थाली भी देख लेना, पीने से पहले जरा पड़ोसी का प्याला भी देख लेना, पहनने से पहले जरा पड़ोसी का बदन भी देख लेना। आए मुसलमानों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, तेरे पड़ोस में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन हो या ईसाई, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, तुम एक तंजीम बनाओ कि साहब जमाना चाहे कुछ कहे लेकिन हम कभी मोहब्बत के मियार को मिटने नहीं देंगे। हम उस सिवान की सरजमी के हैं जिन्हें हजरत साहब जहां के मुजाहिदे आजादी हजरत मौलाना मजहरुल हक साहब किबला, आप उनकी जिंदगी को पढ़िए। पटना में आजादी के वक्त उन्होंने सदाकत आश्रम बनवाया। क्यों साहब? सदाकत ये उर्दू है और आश्रम ये हिंदी है। अब साहब एक घर का नाम सदाकत आश्रम रखा ताकि लोग जान जाए यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी जा रही है जात मजहब के नाम पर नहीं बल्कि मुल्क की आजादी के लिए एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी जा रही है। आज भी इस मुल्क में जरूरत है मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के अमन और शांति के लिए हिंदू मुसलमान एक प्लेटफार्म पर मिलकर मुल्क की हिफाजत के लिए आगे बढ़े ताकि मुल्क का माहौल ठीक हो, वातावरण ठीक हो, हम एक दूसरे से प्यार करें। मगर इस प्यार की सबसे पहली सीढ़ी का नाम यह है, हम खाने से पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, हम पीने से पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, हम पहनने से पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल करें।
करे। आपका हिंदू भाई भी पड़ोसी होगा, पूछेगा तो आप हर रोज मुझे खाने के लिए पूछते हैं, मैं बीमार पड़ता हूं तो दवा का भी इंतजाम करते हैं, ये बताइए आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? बता दीजिए, मैं मोहब्बत करने के काबिल कहां था, मगर जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूं उस नबी ने हमें मोहब्बत करना सिखला दिया है, उस नबी ने हमें प्यार करना सिखला दिया है। यकीनन मेरे दोस्त, आज जरूरत है पूरी दुनिया में फिर से किरदारे मुस्तफा के चिराग को रोशन करने की। जिस घर में, याद रखिए, जिस घर में किरदारे मुस्तफा नहीं है, आज हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो रही हैं। जरूरत यह है कि हम बुजुर्गों से प्यार करें, इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चले, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब करें। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।